महापुरुषों के वचन हैं। सतगुरु का शब्द अक्षरों में नहीं आता, वह शक्ति समस्त जगत का आधार है। जैसे जैसे उसमें मन लगेगा, आत्मा शक्तिशाली होती चली जाएगी। सभी गुरमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 26 मई दिन मंगलवार। आज के सत्संग का शीर्षक है सार धन का संचय। श्री प्रयागधाम दरबार से फरमाए हुए आज के इस पावन सत्संग का पूरा लाभ सभी गुरमुख प्रेमी अवश्य प्राप्त करें। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। का नजारा है दरबार। उठो गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुखो उठो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यही आरज़ू हो सतगुरु, हर पल तेरा दीदार हो। यही आरज़ू हो सतगुरु, हर पल तेरा दीदार हो नसीब सदा तेरी रहमते, रग रग में तेरा ही प्यार हो। यही आरज़ू हो सतगुरु। खुशबू से महकते आज जो गुलशन तेरे दरबार के, खुशबू से महकते आज जो गुलशन तेरे दरबार के, गुलशन तेरे दरबार के। जिन्हें देख कर मैं झूम उठूं, जिन्हें देख कर मैं झूम उठूं, वह खुशियों का भंडार दो। यही आरज़ू हो सतगुरु, हर पल तेरा दीदार हो। कहूँ किस तरह और क्या कहूँ, लाखों तेरे उपकार हैं। कहूँ किस तरह और क्या कहूँ, लाखों तेरे उपकार हैं। लाखों तेरे उपकार हैं। यही चाहत हो दिल में मेरे, यही चाहत हो श्री चरणों का ही आधार हो। यही आरज़ू हो सतगुरु, हर पल तेरा दीदार हो। हो जुबां पे जिक्र तो आपका, पलकों पे तस्वीर आपकी। हो जुबां पे जिक्र तो आपका, पलकों पे तस्वीर आपकी। पलकों पे तस्वीर घर तलब हो किसी चीज़ की, घर तलब हो
किसी चीज की बस तुम्हारा ही इंतजार हो, गर तलब हो किसी चीज की बस तुम्हारा ही इंतजार हो, यही आरज़ू हो सतगुरु हर पल तेरा दीदार हो। रखना सदा प्रभु दास को इस नूर की छाया तले, रखना सदा प्रभु दास को इस नूर की छाया तले, इस नूर की छाया तले। हर शय में प्रभु जी आपका, हर शय में प्रभु जी आपका, ये दीदार हो, ये दीदार हो, यही आरज़ू हो सतगुरु हर पल तेरा दीदार हो। हो नसीब सदा तेरी रहमते, रग रग में तेरा ही प्यार हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सरोज गुरु मद मंगल आगार, जय सेवक नर होते हैं सागर से पार। पुरज के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री हजूर श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए एवं अपने मुख को पवित्र करने के लिए मिलकर के बोलना जयकारा बोल मेरे। संत दादू दयाल जी अपने महापुरुषों के पावन सुंदर दर्शनों के ख्याल को अपने भावों से किस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं कि दादू सतगुरु सहज में बहुत किया उपकार, निर्धन से धनवंत किया ऐसा सद्गुरु मिला दातार। वर्णन कर रहे हैं कि संसार में जो जीव माया के धन को संचित करने के लिए प्रयास 2400 घंटे करता रहता है और उसे इस चीज़ का ख्याल नहीं कि वास्तविकता में सच्चा धन कौन सा संचित करना है। सौभाग्य से जब समय के महापुरुषों की चरण संगति प्राप्त हो जाती है तो वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे ही सहजता से भक्ति के धन से महापुरुष माला माल कर देते हैं, जैसा कि इस समय हम सेवकों को अपने पवित्र आशीर्वाद और अपने चरण कमल रूपी भक्ति से हमें माला माल कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये भक्ति जो कि महापुरुष हम सेवकों को प्रदान कराना चाहते हैं, इसका मालूम, इसका पता कैसे चलता है कि जैसे कि कल शाम को भी और आज सुबह भी सत्संग में वर्णन आ रहा था कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि ये सब चीज़ का विवेक ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब जीव सत्संग के दायरे में रहे,
हर पल इस चीज की जिज्ञासा रखे कि जहाँ प्रभु के गुणों का वर्णन हो, जहाँ प्रभु की लीलाएं सुनने को मिले, उस सत्संग में जाकर अपनी जीवात्मा का कल्याण करता रहे। तभी संसार में रहते हुए भी इस चीज का ख्याल उस जीव का बना रहता है कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन में राखो कृपा निधान। कि संसार में रहते हुए भी अपने अंतःकरण में किस प्रकार से मालिक की भक्ति का धन संचित करना है, ये विचार केवल और केवल सत्संग के ही माध्यम से मिलता है। इतिहास में वर्णन आता है कि एक बार राजा जनक जी के दरबार में कोई अतिथि उपस्थित हुए। कहने लगे, महाराज आप राजा भी हैं और देह से विदेह भी हैं, क्योंकि राजा जनक को विदेह की उपाधि भी दी गई। लेकिन ये कैसे संभव है कि राजपाट में रहते हुए आप इस चीज से मोह नहीं रखते। राजा जनक ने उन अतिथियों के लिए सिपाहियों को बुलाया और फरमाया, इनको अच्छे से अच्छा भोजन खिलाओ, अच्छे से अच्छे सुख साधन दो और बाद में इनको सूली पर चढ़ा दो। जब उन अतिथियों को ले जाया गया, अच्छे से अच्छा भोजन खिलाया गया और जब सूली के लिए ले जाने लगे तो वहाँ राजा जनक उपस्थित हुए। कहने लगे, बताइए महानुभाव कि आपने भोजन तो अच्छे से किया, भोजन का कैसा आनंद मिला, भोजन का कैसा स्वाद था। अतिथि कहने लगे, महाराज खाक आनंद मिलना था, एक ओर तो आपने अच्छे से अच्छा भोजन का कह दिया और दूसरी ओर आपने मृत्यु दंड के लिए कह दिया। भला जिसके सिर पर मृत्यु मंडरा रही हो उसे भोजन का आनंद कैसे मिल सकता है। राजा जनक हंसकर कहने लगे, यही आपके प्रश्न का उत्तर है कि दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायणिक मौत को दूजा श्री भगवान। कि जिस जीव के अंतःकरण में इस चीज का विचार रहता है कि मैं इस देह को जिसमें मैं रह रहा हूं एक न एक दिन त्याग कर इसको जाना पड़ेगा, तो उसे इस चीज का ख्याल विचार सदैव बना रहता है कि जब इस देह को जिससे मैं इतना स्नेह प्रेम कर रहा हूं इसको भी त्याग कर जाना है, तो कौन सी वस्तु साथ जाएगी, मालिक का नाम। तो उसी धन को संचित जीव करता रहे जो के समय के महापुरुष हमें करा देना चाहते हैं। और समय के महापुरुष निरंतर नित्य प्रतिदिन सत्संग के माध्यम से, अपने पावन वचनों के माध्यम से एक ही वचन हरे गुरुमुखों को फरमाते हैं कि 2 घंटा भजन अभ्यास करना कितना अनिवार्य है। चाहे वो 2 शब्दों का नाम है, लेकिन उस 2 शब्दों रूपी नाम से ही जीव को ऐसे ऐसे सुख साधन, ऐसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है कि जिसका गुरुमुख अनुभव भी नहीं, विचार भी नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर वर्णन करते हैं कि एक बहुत सुंदर विशाल मकान हो और उस मकान में सारे ही सुख की सामग्री हो और उस सुंदर मकान में एक विशाल गेट है और उस गेट में एक ताला है और उस ताले की एक चाबी है, लेकिन उस चाबी से जब ताला खुलता है तभी उस घर में जाकर उस सारे सुखों को प्राप्त कर सकता है जिसका वो अधिकारी है। लेकिन ऐसे ही जो सदगुरु के द्वारा बख्शा हुआ नाम है, वो नाम रूपी चाबी जब सेवक अपने साथ रखता है, वर्णन करते हैं कि सदगुरु नाम की चाबी लेकर चले जो साथ, सहजे ही सुख पाता है, मिट जाता यम का त्रास। कि जो सेवक सदगुरु के बख्शे हुए नाम की चाबी को सदा अपने हृदय में धारण करता है,
तो उसे ऐसे ही सहजता से सुख प्राप्त हो जाता है, जैसा कि इस समय हम गुरुमुखों को पावन श्री चरण कमलों में बैठकर अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। इसके अतिरिक्त यदि जीव इस पावन नाम को ही अपने हृदय से बुला बैठता है तो सिवाय दुखों के उसे कुछ और हासिल नहीं होता। पुरानी एक कहानी है कि कोई व्यक्ति कहीं अपने मेहमानों के यहाँ गया, उन्होंने भोजन में उसे खिचड़ी परोस दी। उस खिचड़ी को खाकर बड़ा आनंदित हुआ कि पहली बार ही उसका रस चखा था। कहने लगा कि ये कौन सी वस्तु है जो आपने मुझे खिलाई? तो मेहमानों को, रिश्तेदारों ने कहा इसका नाम खिचड़ी है। अब घर की तरफ जो लौट चला तो खिचड़ी को याद करते करते खिचड़ी खिचड़ी रास्ते में ठोकर लगी, खिचड़ी से उड़ चिड़ी हो गई। कहने का भाव कि खिचड़ी का नाम भूल गया, कहीं खिचड़ी कहीं उड़ चिड़ी। तो कहने का केवल इतना ही भाव है कि जब जीव असली वस्तु को भूल चुका तो उसके मुंह से कोई ऐसा शब्द निकला कि जिसके कारण उसको काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा। उन शब्दों के कारण उसे काफ़ी मार खानी पड़ी। एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक कहा इसको इतना मारो कि मार मार के इसकी खिचड़ी बना दो। तब उसे इस चीज़ का विचार आया कि वास्तविकता में जो मैं भूल चुका था उसका नाम खिचड़ी ही है। और ऐसे ही जब जीव महापुरुषों के द्वारा बख्शे हुए नाम को विसार जाता है तो वर्णन करते हैं, नाम विसार करे रस भोग, सुख सपने नहीं तन में रो। कि जो जीव नाम को अपने अंतःकरण से विसार देता है तो वर्णन कर रहे हैं सपने में भी उसे सुख के अनुभव नहीं हो सकता, सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और हम गुरुमुख जन कितने भाग्यशाली हैं कि आम संसार में तो कोई व्यक्ति यदि कोई चीज़ को बार बार भूलता होगा तो उसे एक बार याद दिलाया जाएगा, 2 बार, 10 बार, 20 बार, एक बार याद दिलाने वाला ही हाथ जोड़ देता है। लेकिन वक़्त के महापुरुष निरंतर सत्संग के माध्यम से कि सुबह के सत्संग में शाम तक याद रहे और शाम के सत्संग में पूरी रात याद रहे कि सदगुरु के द्वारा बख्शे हुए नाम की कमाई करनी, सदगुरु के पावन गुरु दरबार की सेवा में अपने चित्त को लगाना है। अभी सुबह भी सत्संग में वर्णन आ रहा था कि हमारे प्राणधन श्री श्री 108 श्री तीसरी पातशाही महाराज जी ने जब सेवकों को विश्राम रूप में देखा तो कितने आनंदित हुए कि सेवक जन सेवा में इतने व्यस्त हैं, इतने थक जाते हैं कि उन्हें और कुछ चीज़ की इच्छा ही नहीं रहती। ऐसे ही हम सेवक भी निरंतर महापुरुषों की पावन आज्ञा और मौज में चलकर अपने जीवन को धन बनाएं और वही चीज़ को हासिल करें जो महापुरुष हमें नित्य प्रतिदिन सत्संग के द्वारा प्रदान करा देना चाहते हैं। वर्णन करते हैं कि 5 नियम भक्ति के करे जो श्रद्धाधार, लोक और परलोक के सतगुरु जुम्मेवार। कि जब सेवक इन भक्ति के नियमों की पालना निरंतर श्रद्धा पूर्वक करता है तो महापुरुष इस लोक के भी परलोक के भी संगसाही बनते हैं। हम सेवकों का ये परम कर्तव्य बन जाता है कि हम महापुरुषों के द्वारा बख्शे हुए इन भक्ति के नियमों की पालना करें, अपने जीवन का कल्याण करें और महापुरुषों का पवित्र आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे।